गया जिले के वजीरगंज विधानसभा के बसपा प्रत्याशी को एआईएमआईएम ने दिया समर्थन। बसपा प्रत्याशी ने कहा, वजीरगंज की जनता को फुटबॉल बनाने वाले हारेंगे। गया जिले के वजीरगंज विधानसभा के बसपा प्रत्याशी चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया को एआईएमआईएम ने समर्थन दे दिया है। एआईएमआईएम के समर्थन के बाद वजीरगंज विधानसभा की लड़ाई रोमांचक हो गई है। मुख्य लड़ाई में चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया आ गए हैं। वहीं एआईएमआईएम का समर्थन मिलने के बाद बसपा प्रत्याशी चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया ने कहा कि हम लोग न जात की न पात की, सिर्फ विकास की बात करते हैं। इस बार सिर्फ वजीरगंज विधानसभा के विकास की बात होगी। वहीं कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों को लेकर कहा कि हाथी का अब कोई निकटतम प्रतिद्वंद्वी नहीं है। हाथी जंगल का इंजीनियर होता है और इस बार वजीरगंज का इंजीनियर बहुजन समाज पार्टी है। एआईएमआईएम ने अपना समर्थन दिया है, वहीं अन्य सभी का भी समर्थन व्यापक तौर पर मिल रहा है। वहीं एआईएमआईएम के नेता शारिम अली ने कहा कि इस बार वजीरगंज की जनता को फुटबॉल बनाने वाले कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी चित होंगे। वहीं एआईएमआईएम के प्रत्याशी चितरंजन कुमार चिंटू भैया ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका हर वर्ग में समर्थक वोटर है और एआईएमआईएम ने अपना समर्थन चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया को दिया है। अब मुस्लिम वोट किधर है, ये सभी को समझ में आ गया है। वहीं भूमिहार और राजपूत वोट भी इधर ही है। इस बार जाति बंधन को तोड़कर वजीरगंज की जनता चिंटू भैया को जीत दर्ज कराएगी। चिंटू भैया जिंदाबाद, चिंटू भैया जिंदाबाद। चलिए आप सब लोग बैठ जाइए। काफी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, क्या अंदाजा? देखिए, अंदाज तो वहाँ लगाया जाता है जब चीज़ों का पता नहीं हो। यहाँ तो पता है कि हाथी ही जीत रहा है, तो फिर अंदाज का क्या हो, तो कोई मतलब ही नहीं। हाथी अपने चाल में चल चुका है और हाथी जब चलता है तो जानते ही हैं कि क्या होता है चेस में। क्या जातीय समीकरण लेकर चल रहे हैं? कोई नहीं है, बहुजन है, यहाँ जात की बात ही नहीं है। अभी तो मन से न बात जात की न पात की बात होगी, बस वजीरगंज विधानसभा के विकास की हो रहा था, आप ही के मन से होता है। और यहाँ लोकतंत्र है, ये करते रहते हैं लोग। और आज के तारीख में तो हमको बड़ा आश्चर्य हो जाता है कई बार कि अब मीडिया भी बड़ा गंभीरता से उस सवाल को कहती है कि फलाना जगह पे इतना जात का है, फलाना जगह। इसमें आपका दोष नहीं है। ये बात सही है कि अगर जात पे ही चीज़ें हो रही है, सरकार कर रही है, तो बात तो करेंगे ही आप, इसलिए सवाल भी करते हैं आप। लेकिन वजीरगंज विधानसभा में ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुजन सबका है, सबके हित के लिए है। चल सकती है, शारिम अली जी भी अपनी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसीलिए तो भाई हमारे बड़े भाई के समान है और हम लोग एज ए मित्र हैं और बाबा के हमारे। और आप सब जानते हैं कि 2010 में वजीरगंज से भी विधानसभा चुनाव लड़ा, फिर ये बेला से भी लड़े, तो इनको तो चुनाव लड़ने का बहुत बड़ा अनुभव है। और निकटतम प्रतिद्वंदी किस पार्टी को मान रहे हैं? हाथी का कोई निकटतम प्रतिद्वंदी कहाँ होता है? आप देख लीजिए, कहीं लिखा है उसका कोई? हाथी का कोई निकटतम प्रतिद्वंदी नहीं है। हाथी जंगल का इंजीनियर होता है, तो वजीरगंज का इंजीनियर इस बार बहुजन है। वो अपना रास्ता स्वयं बना रहा है और आप देखेंगे कि वो रास्ता जो बनाएगा उस पर बाकी के लोग बाद में चलेंगे। इसलिए कोई हाथी का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। ओवैसी साहब की पार्टी में आप समर्थन किया क्या? ओवैसी साहब, देखिए, हम जिस समाज से आते हैं, मैं तो समाज की बात करूँगा। अभी किसी पत्रकार महोदय ने इस बात को रखा भी कि मन से राजपूत और भूमिहार की बात हो रही थी। राजपूत भूमिहार की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात ये हो रही है कि चिंटू भैया एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका हर समाज में, हर वर्ग में इनके चाहने वाले लोग हैं, इनके समर्थक हैं, इनके वोटर्स हैं, और वो आपको दिख रहा है। लोग ये दावा करते हैं, जो चिंटू भैया के विरोधी हैं, वो ये दावा करते हैं कि इनके साथ भूमिहार नहीं है, इनके साथ राजपूत नहीं है, इनके साथ माइनॉरिटीज़ नहीं है। तो वो आज आपको इस सभा से साबित हो गया होगा कि मुसलमान किधर है, भूमिहार किधर है, और यहाँ तक के राजपूत भी किधर है। इसलिए आज ये सारा भ्रम दूर हो चुका है। 14 तारीख को निश्चित तौर पे हमारे भावी विधायक जो हमारे बगल में खड़े हैं, चिंटू भैया, वो जाति धर्म सबका बंधन तोड़कर वजीरगंज का विकास करने का काम करेंगे। और जो 30 सालों, बहुत बड़ा लम्हा, 3 युग होता है, 6-6 बार, वैसा व्यक्ति जो बिना मुसलमान के नहीं जीता हो और उसने एक काम ऐसा नहीं है जो वो गिना सके। 30 साल में तो उनको 30 काम गिनाना चाहिए था। 30 काम छोड़िए, 6 काम गिनाना चाहिए था। 6 टर्म के आप विधायक हैं, लेकिन वो एक काम भी नहीं गिना सकते हैं। बल्कि हम लोगों के दुख दर्द में वो आंसू बहाने भी नहीं आते हैं। उनके बगल के में घटना घटती है, मस्जिद से लोग निकलते हैं, उनकी हत्या हो जाती है, कम से कम उनका आंसू पोंछने भी आप पहुंच जाते तो लगता है कि आप हमसे हमदर्दी रखते हैं। लेकिन वो भी उन्होंने काम नहीं किया। आज तक उनका हत्यारा खुला घूम रहा है, आज तक उसकी अरेस्टिंग नहीं, और वो सब उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, उनके
संरक्षण में रहने वाले लोग हैं, तो निश्चित तौर पे मुसलमान ने ये ठाना है कि इस बार बदलाव होगा। ए भी नहीं, बी भी नहीं, इस बार सी होगा, चिंटू भैया होंगे।